परिवार में अगर एकता हो तो कोई भी आपका परिवार नहीं तोड़ सकता। दूसरों की बातों में आने से अच्छा अपनी अकल लगाओ। दीपा और नीता दोनों जेठानी देवरानी थी। दीपा नौकरी करती थी और नीता घर संभालती थी। उनका पूरा परिवार था, सास, ससुर और दोनों के दो दो बच्चे। कुल मिलाकर 10 लोगों का परिवार। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आई। सुबह उठते ही बुआ सास जी ने देखा कि दीपा जल्दी उठकर अपने काम निपटा रही थी। नीता ने सबके लिए नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार किया, जिसे दीपा ने सबको परोसा। टिफिन पैक किया और ऑफिस चली गई। नीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर आराम करने बैठ गई। बुआ सास जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, दीपा सिर्फ दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसने बनाया हो। नीता ने एक नजर दीपा पर डाली और फिर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ सासू जी। बुआ सासू जी ने कहा, पर मैं सब समझती हूँ। नीता से अब रहा नहीं गया और बोली, बुआ सासू जी, आपको दीपा दीदी का सबको नाश्ता परोसना दिखा। शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया, मुझे पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका रहता है, या मैं खाती ही नहीं। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करती है, फूल सजाती है ताकि मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगे। मैं तो नहाकर आते ही सीधे रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि आपके बेटे को रात में लेट हो जाता है और तब ताजी सब्जियां नहीं मिलती। ऑफिस में काम करके आने के बाद भी दीदी रात का खाना बनाने में मेरी मदद करती है। वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ सास जी चुप रह गई। शाम को दीपा सब्जी की थैली लेकर आई और नीता को देते हुए बोली, इसमें तुम्हारे फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। नीता खुश हो गई और बोली, थैंक यू दीदी। नीता ने सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब अपने कमरे में ले गई। बुआ सासू जी ने दीपा को आवाज दी, बड़ी बहू यहाँ आना। दीपा बोली, हाँ मम्मी जी। बुआ सासू जी ने कहा, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों पर पैसे बर्बाद करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम करती है। दीपा बोली, मम्मी जी, सुबह से नीता बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग चाय, बच्चों का टिफिन सब बनाती है, वो भी बड़े प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे। फिर जब बच्चे आते हैं तो उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही तो देखती है। वो है इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, उसे ही पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ का फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आव भगत बिना किसी शिकायत के करती है वो। उसे बस पढ़ने का शौक है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की इच्छा पूर्ति नहीं करूंगी तो कौन करेगा। बुआ सासू जी की बोलती अब पूरी तरह से बंद हो गई थी। सच है दोस्तों, घर के रिश्तों में अगर प्यार और मजबूती है तो कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। आपको ये प्यार भरी देवरानी जेठानी की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।